Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture 5 of mathematics and statistics syllabus of account assistant. You can also watch these lectures on my YouTube channel Triple M Make My Maths with different examples. Applications of set theory. तो एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ जल्दी। देखो, अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 एंड सेट बी इज दैट इज 2 3 5 6। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए? ऑर्डर आपको याद होगा, इससे पहले मैंने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में मैंने डिस्कस किया है कि ऑर्डर ऑफ ए इज 4, which means number of elements in set A is equal to 4, number of elements in set B is equal to 4। तो पहले आप मुझे बताओ कि अगर हम इनका यूनियन करेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा। इन दो का यूनियन अगर करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा। देखो, अगर मैं यहाँ से अगर हम इनको काउंट करेंगे 4 + 4 दैट इज 8। तो अगर हम काउंट करके ये हमें यहाँ से 8 आता है, तो अब हम चेक करेंगे कि ए यूनियन बी का ऑर्डर क्या 8 है या 8 से कम है। ठीक है, तो देखो, अगर हम पहले ए यूनियन बी करेंगे तो देखेंगे कि ए यूनियन बी जो सेट है वो क्या है, दैट इज 1 2 3 4 1 2 3 4 and here it is 2 and 3 already exists here. Now we have to write 5 and 6। तो अब ये जो A यूनियन B है ना, इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 6। तो विच मीन्स ऑर्डर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 6। तो आप यहाँ से देखो, सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं, मगर ए यूनियन बी जो है ना इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 6। तो एक्चुअली ये होता क्या है, तो ए यूनियन बी अगर ये एडिशन होता है तो इस हिसाब से 8 होना चाहिए, मगर यहाँ तो 6 है। एक्चुअली ये जो दो कम है यहाँ पे, ये एक्चुअली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 और कौन से ये जो 2 एंड 3 है ना, यहाँ से 2 एंड 3 ये रिपीट हो रहे हैं इसमें। जब भी ये रिपीट हो जाएंगे तब हम ये जो यहाँ से 2 एंड 3 हम सिर्फ एक एक बार काउंट करते हैं। मतलब यहाँ से 2 हमने सिर्फ इनको एक बार काउंट किया, 3 एंड 3 हमने सिर्फ इनको एक बार काउंट किया। ठीक है, तो इसीलिए ये 3 जो ये 6 यहाँ पे आता है। तो इस हिसाब से हमें जो फार्मूला निकलता है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी जो होता है एक्चुअली वो होता क्या है, तो अगर ए में कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं एन ऑफ ए। अगर हम इसको ऐड करेंगे क्या एन ऑफ बी, विच मीन्स ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं जितने ए में एलिमेंट्स हैं, और ऐड करेंगे बी के एलिमेंट्स। मगर यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे 4 + 4 तो 8 आता है, मगर ए यूनियन बी में सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं, मतलब दो कम है ना। तो वो जो दो है ना वो कौन से कम है, जो कॉमन है, मतलब माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें माइनस करना है कि ये जो इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन एलिमेंट्स है ना, वो कितने एलिमेंट्स हैं हमें वो माइनस करना है। सपोज अगर यहाँ पे ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं 6 इज इक्वल टू ए में कितने एलिमेंट्स हैं 4 प्लस बी में कितने एलिमेंट्स हैं 4। तो 4 + 4 8, मगर यहाँ से तो 6 हैं, तो 6 कैसे आएगा जब हम इसको माइनस करेंगे कौन से दो एलिमेंट्स, वो जो कॉमन है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, दो ही एलिमेंट्स है ना। तो 4 + 4 8, और फिर आप कम करो दो एलिमेंट्स जो कॉमन है, तो वो आएगा किसके बराबर 6। तो इससे आपको पता चलेगा कि ए यूनियन बी जो फार्मूला है ना वो किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थ्योरी ऑफ एप्लीकेशंस करने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो आप इतना लिखो। तो एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ पहले एक एग्जाम्पल करो आप, ताकि आपको ये फार्मूला समझ आएगा कि जो आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, ये जो एक्स एंड वाई है ना ये क्या है, दो सेट्स, साइज दैट एन ऑफ एक्स मीन्स एक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 17, ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17, ऑर्डर ऑफ वाई दैट इज एन ऑफ वाई इज इक्वल टू 23।
तो और क्या गिवन है कि n ऑफ x यूनियन y, x यूनियन y मैंने आपको कल भी समझाया कि वो कौन सा पोर्शन होता है कि x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हैं 38। अब हमें बताना है कि x इंटरसेक्शन y, ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या है। तो विच मीन्स कि x इंटरसेक्शन y जो कॉमन पोर्शन होता है, तो इसको हमें ये लिखना है कि करना है क्या करना है कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो अब यहाँ से देखो, अभी हमने पढ़ा क्या n ऑफ x यूनियन y किसके बराबर है, जरा बताओ। n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। कभी हम x और y के बदले a यूनियन b भी लिख सकते हैं, दैट इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो आप मुझे बताओ n ऑफ x यूनियन y क्या है 38 इज इक्वल टू n ऑफ x इज इक्वल टू 17, विच मीन्स n ऑफ x के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे 17 प्लस n ऑफ y किसके बराबर है 23 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y जो है ना, हमें इसका वैल्यू चाहिए, मतलब हमें ये पता नहीं है, तो हम ऐसे ही रखेंगे विच एम्प्लाइज दिस इज 38 इज इक्वल टू 17 प्लस 23 दैट इज 40 है ना, 40 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इसकी तरफ नहीं देखना, 38, ठीक है ना। तो 38 अगर ये 40 हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या बनेगा -40, यहाँ से +40 ये बनेगा -40, साइन चेंज इज इक्वल टू माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, which implies this is 38 minus 40 that is -2 is equal to minus n of x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, माइनस माइनस कैंसल, तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y जो है ना, वो इसका वैल्यू क्या आया, दैट इज x इंटरसेक्शन y का वैल्यू आया 2। इसका मतलब है कि x इंटरसेक्शन y जो है ना, उसका ऑर्डर क्या है 2, मतलब x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं 2 सिर्फ एलिमेंट्स। मगर जब आप ये एग्जाम्पल किस में करोगे, अगर आपको ये एग्जाम में आएगा तो आपको इतनी फुर्सत नहीं है वहाँ पे आप ये लिखो, फार्मूला लिखो, बाद में वैल्यू पुट करो। आपको किसी ट्रिक या किसी कंसेप्ट से इसको करना है विद इन 1 मिनट, विद इन 45 और 30 सेकेंड्स। तो आप ये लिखो पहले कॉन्सेप्ट रखने के लिए, ताकि आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद यही क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट स्टेप से बाय वेन डायग्राम, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि वेन डायग्राम हम कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे है क्या, n ऑफ x मतलब x और y जो है ना, वो क्या है दो सेट्स, हम डायरेक्ट करेंगे ऐसे, देखो 1 2, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ से लिखेंगे x और y, जल्दी जल्दी। तो n ऑफ x में कितने एलिमेंट्स हैं 17 है ना। तो अगर n ऑफ x में 17 है, मतलब इसके अंदर 17 पॉइंट्स होंगे, इसके अंदर 17 एलिमेंट्स हैं, किसके अंदर, ये जो सर्कल है ना x का, तो इसके अंदर 17 एलिमेंट्स हैं। मतलब हम यहाँ से पहले लिखेंगे ताकि हमें याद रहेगा कि इस सर्कल में 17 पॉइंट्स हैं। और भी कुछ हैं, y में कितने हैं 23, देखो इसमें कितने हैं 23। तो मैंने कल कहा था कि पहले यहाँ पे x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हैं 38। मैंने कल बताया था आपको कि x यूनियन y का पोर्शन क्या है। तो अगर आपको याद होगा x यहाँ पे y यहाँ पे, तो ये जो पूरा यहाँ से जितना भी पोर्शन है ना, अगर जितने भी एलिमेंट्स इसमें आते हैं वो किसके हैं x यूनियन y के, मतलब टोटल करके। तो अब मुझे बताओ 38 आने चाहिए, तो x में कितने हैं 17, यहाँ से y में कितने हैं 23। आप जरा काउंट करो, 23 प्लस 17 कितने होते हैं 40, 23 प्लस 17 इज इक्वल टू 40। तो मगर ये जो टोटल एलिमेंट्स हैं यहाँ से 40 आते हैं, है ना। मगर गिवन क्या है, गिवन है कि अगर हम काउंट करेंगे x एंड y के एलिमेंट्स, वो कितने आते हैं 38, मतलब हमें तो 40 आते हैं। तो अब ये जो दो इससे ज़्यादा हैं, तो एक्चुअली वो पता है वो कहाँ पे हैं, वो यहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है। जो टोटल से हमें ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा वो यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि अगर आपको अभी जो फार्मूला पढ़ा है, तो वो जो बीच में पॉइंट्स आते हैं, इंटरसेक्शन में पॉइंट्स आते हैं, वो हमें कम करने पड़ते हैं। मैंने यहाँ से क्यों लिखे ये पॉइंट्स, ज़रा बताओ।
क्योंकि ये जो पोर्शन है ना बीच का पोर्शन ये कॉमन पोर्शन है। तो अब आप याद रखो जब हम ये काउंट करेंगे जितने एलिमेंट ज़्यादा आ जाएंगे गिवन से वो एलिमेंट्स हम बीच में रखेंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से देखो एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 17, मतलब कि ये जो एक्स का सर्कल है किसी भी तरीके से इसमें कितने एलिमेंट्स आने चाहिए 17, मतलब यहाँ से ये जो कॉमन पोर्शन है इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए 2, मतलब ये जो कॉमन पोर्शन है ना ये भी किसका पोर्शन है एक्स का ही पोर्शन है ना, मतलब अगर यहाँ पे 2 है मगर टोटल कितने आने चाहिए 17, मतलब अब कितने ज़रूरत हैं 15, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ से 15 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो अगर आप काउंट करोगे एक्स के एलिमेंट्स ज़रा देखो 15 + 2 कितने हैं 17, तो सर्कल के अंदर ही है ना एक्स का जो सर्कल है इसके अंदर ही 17 है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो यहाँ से y में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए 23, तो ये जो 2 है ना ये y का भी पोर्शन है क्योंकि ये कॉमन पोर्शन है एक्स का भी है और y का भी है। तो यहाँ पे देखो जब मैंने 2 लिखा अब मुझे यहाँ से जो एलिमेंट्स है ना यहाँ से, ठीक है, तो ऑलरेडी इसमें 2 एग्जिस्ट हो गए हैं तो अब सिर्फ 21 पॉइंट्स हैं, ठीक है इतना। तो अब अगर आप काउंट करोगे इनको जरा करो जल्दी जल्दी काउंट 15 + 2 दैट इज 17, 17 + 21 दैट इज 38, तो अब तो आ गए ना बराबर एलिमेंट्स। अब वो जो 2 ज्यादा थे वो हमने कम कर दिए कैसे इसमें रख के। तो अब आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है ना इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई मीनस कॉमन पोर्शन, वो जो कॉमन पोर्शन है ना बीच में ये है ना कॉमन पोर्शन, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2 ही है ना, तो यही आंसर आया समझ। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है ना इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स सिर्फ 2 एलिमेंट्स। अब मुझे बताओ इससे फ़ायदा क्या है, इससे बहुत सारा फायदा है। अगर आपको एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन साथ में आएंगे देखो अगर यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई था, ठीक है, तो अब इसके बाद होगा एन ऑफ एक्स माइनस वाई और एक क्वेश्चन होगा एन ऑफ वाई माइनस एक्स, मतलब हम इसी डायग्राम से ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई का मतलब है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, एन ऑफ एक्स माइनस वाई मीनस ऐसे एलिमेंट जो एक्स में और वाई में नहीं है। तो अगर आपको कल याद होगा कि एक्स माइनस वाई का पोर्शन कौन सा होता है, अगर ये एक्स है यहाँ से वाई है तो कल का लेक्चर आपने अटेंड किया होगा, ये वाला जो पोर्शन है ना ये कौन सा, ये जो कॉमन पोर्शन है ना ये कैंसिल करके जो बचता है जिसको मैंने कल कहा था आपके लिए कि ये जो क्रिसेंट यहाँ पे है ये पोर्शन इसको क्या कहते हैं एक्स माइनस वाई, याद रखा करो इस पोर्शन को हम जो नाम कहते हैं दैट इज एक्स माइनस वाई। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक्स में है और वाई में नहीं है, तो ये जो बीच का पोर्शन है इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई मीनस कॉमन पोर्शन। और यहाँ से जो बचता है कौन सा, यहाँ से जो क्रिसेंट बनता है इस साइड, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो y में है ना y में, मगर x में नहीं है, तो इसको बोलते हैं y माइनस एक्स। अब मुझे यहाँ से बताओ ये जो 15 है ना ये क्या है, ये 15 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो x में है और y में नहीं है, क्योंकि y जो है ना वो कहाँ से है यहाँ से, तो ये जो 15 है ना ये y के बाहर है। तो हम एक्स माइनस वाई में कितना एलिमेंट्स हैं आप डायरेक्टली लिखो 15, ठीक है। तो y माइनस एक्स का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट जो y में है और x में नहीं है। तो पोर्शन याद रखो y माइनस एक्स का ये साइड पोर्शन आता है यहाँ से क्रिसेंट, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए 21। दिस कंप्लीट इज योर एग्जाम्पल फर्स्ट। आया समझ आपको, एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चंस बनाए। एग्जाम्पल सेकंड आप देखो कि हमारे पास ये जो आप एग्जाम्पल पहले सेकंड देखो अच्छे से पढ़ो पॉज करके, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स। x एंड y क्या है, दो सेट्स, जरा बनाओ जल्दी, ठीक है, हो गए। तो आपको अच्छे से ये दिखाई देता होगा, देखो ये दो सेट्स हैं, इसका नाम रखो आप x, इसका नाम रखो आप y, और क्या है सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स। ये जो सर्कल है ना x का, याद रखो x हैज 40 एलिमेंट्स, मतलब x में कितने एलिमेंट्स हैं 40 एलिमेंट्स, विच मीन्स ये जो सर्कल है x का इसके अंदर 40 एलिमेंट्स आते हैं। मतलब पहले हम ऊपर लिखेंगे जैसे मैंने अभी लिखा,
तो एक्स यूनियन वाई है 60 एलिमेंट्स। याद रखो एक्स यूनियन वाई मीन्स अगर हम यहाँ से टोटल करेंगे, यहाँ से पॉइंट इनके अंदर ये जो कॉमन पोर्शन है और यहाँ से टोटल आता है कितना 60। याद रखो ये टोटल है। और एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 10 एलिमेंट्स। एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब है कि ये जो कॉमन पोर्शन है ना इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 10। तो यहाँ पे कॉमन पोर्शन है, ठीक है, आप यहाँ पे लिखो 10। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज वाई हैव। ये जो वाई है ना इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। देखो आप क्या करो, पहले x में कितने एलिमेंट्स हैं 40 है ना, कितने एलिमेंट्स 40। तो अगर x में 40 एलिमेंट्स हैं, आप यहां से देखो x का सर्कल ऑलरेडी इसमें 10 आ गए, मगर टोटल कितने आने चाहिए 40। इसका मतलब अगर यहाँ पे 10 है तो इस यहाँ से जो पॉइंट्स हैं वो 30 होंगे, क्योंकि 30 प्लस 10 होता है 40, है ना। क्योंकि 40 का मतलब है कि एक्स के सर्कल के अंदर जो है पॉइंट्स आने चाहिए, दैट इज 40। तो अगर इंटरसेक्शन में 10 है तो यहाँ से कितने होंगे 30, तो 30 प्लस 10 है ना 40 हो गए बराबर। एक्स में कितने एलिमेंट्स अब आ गए 40, जो क्वेश्चन ने कहा था। तो अब मसला है कि वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे। पहले हम बात करेंगे कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट्स टोटल हैं 60 है ना। तो अगर यहाँ से 30 प्लस 10 कितना 40, तो फिर यहाँ से ही आप ही बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे 20, क्योंकि 30 प्लस 10 क्या है 40, 40 प्लस 20 कितना है 60। तो अब अगर हम ये काउंट करेंगे वो है ना एक्स यूनियन वाई, कल मैंने कहा था कि ये पोर्शन एक्स यूनियन वाई होता है टोटल करके, एक्स का भी और वाई का भी। अगर अब आप काउंट करोगे ये बराबर कितने आते हैं 60। अब मुझे बताओ, आप हमें कहना है कि वाई में कितने एलिमेंट्स हैं। वाई जो सेट है ना इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, क्या 20 है 20 है नहीं, क्योंकि सिर्फ 20 नहीं है, 20 कौन सा पोर्शन है 20 है विदाउट दिस इंटरसेक्शन। और ये जो इंटरसेक्शन है ना ये y में भी है। तो y जो है ना y का पूरा सर्कल आप ऐसे एन सर्कल करो इसको, तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 10 प्लस 20, तो कितना है 30। 30 इज द आंसर। दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल सेकेंड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको एग्जाम्पल थर्ड फोर्थ नेक्स्ट दो एग्जाम्पल्स आप करना चाहते हैं तो जो मैं ट्रिपल एम में मैथ्स पे क्लास दूंगा उसमें मैं और मतलब एग्जाम्पल्स चेंज करूंगा, ठीक है। लेक्चर यही होगा, एग्जाम्पल्स डिफरेंट होंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं वो तो आप वहाँ पे भी लेक्चर अटेंड करें। तो बस आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।